आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर देश की ताकत और सुरक्षा से जुड़ा है। भारत का रक्षा तंत्र और उसकी सामरिक शक्ति आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। आज हम एक्चुअली ये समझेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा है, कैसे एक तेजी से मैच्योर होता हुआ डिफेंस इकोसिस्टम न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि अपनी ग्लोबल रीच भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहा है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब एक सेकंड के लिए रक्षा मंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिए। एकदम क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशंस अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रोके और आज हमारी सर्च कैपेसिटी पहले से कहीं बेहतर है। एक तरह से देखा जाए तो ये सेना की ताकत पर सवाल उठाने वालों के लिए एक सॉलिड जवाब है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दिखाते हैं कि लंबी लड़ाई के लिए भी तैयारी पूरी है और देश का आत्मविश्वास आज अपने पीक पर है। सेक्शन 1, रक्षा में आत्मनिर्भरता। आइए देखते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर फाउंडेशंस को कितना मजबूत किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर आत्मनिर्भरता कैसी दिखती है? इसका एक कमाल का एग्जाम्पल अभी हाल ही में सामने आया। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल यानी NSAMSR का पहला सेल्वो लॉन्च सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सबसे खास बात पता है क्या है? इन मिसाइल्स को हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। सोचिए, दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाना अब कितना डायनामिक और डेडली हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सेक्शन 2, द ब्रह्मोस एक्सपोर्ट सक्सेस। अब यहाँ से नैरेटिव शिफ्ट होता है कि कैसे घरेलू सफलता ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर बन रही है। 5200 करोड़ रुपए, छोटा अमाउंट नहीं है ये सिर्फ इस साल ब्रह्मोस एरोस्पेस का बनाया गया रेवेन्यू है। लखनऊ में जब से इनकी नई फैसिलिटी शुरू हुई है, मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड अलग ही लेवल पर चली गई है। ये नंबर्स एक्चुअली प्रूफ हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस कितना विशाल और केपेबल हो चुका है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2025 और 26 के लिए 4000 करोड़ रुपए के 2 नए बहुत बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। शुरू में हमने देखा था कि मुख्य रूप से फिलीपींस ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, राइट? लेकिन अब ग्लोबल डिमांड बिल्कुल अलग लेवल पर है। दुनिया भर के नए देश इस अत्याधुनिक तकनीक के लिए प्रैक्टिकली लाइन में खड़े हैं। इन बढ़ते आंकड़ों का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका सामरिक अर्थ बेहद गहरा है। एक समय था जब हम मुख्य रूप से हथियारों के एक इंपोर्टर थे, सारी चीजें बाहर से आती थी। पर अब एक ग्लोबल मिसाइल एक्सपोर्टर बनने का ये जो पूरा ट्रांजिशन है, ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हमारे लेवरेज को कंप्लीटली बदल रहा है। हथियार बेचना सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये वैश्विक कूटनीति में एक मजबूत पोजीशन दिलवाता है। सेक्शन 3, फ्यूचर स्ट्रेटेजिक वेपन्स। वर्तमान तो मजबूत है, पर आइए देखते हैं फ्यूचर की साइफाई लेवल टेक्निक को। यहाँ डीआरडीओ के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पिक्चर में आते हैं। एक तरफ है घातक UCAV। ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये 13 टन का अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। मतलब बिना पायलट का एक विमान जो दुश्मन के रेडार में आए बिना तबाही मचा सकता है। और दूसरी तरफ अग्नि 6 मिसाइल, 10 से 12,000 किलोमीटर रेंज वाली ये ICBM एडवांस्ड MIRV तकनीक के साथ आती है। आसान शब्दों में कहें तो एक ही मिसाइल हवा में अलग होकर कई टारगेट्स को एक साथ भेज सकती है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स फ्यूचर प्रूफिंग की एक ऐसी ड्यूअल स्ट्रैटेजी है जो किसी को भी आगे आने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देंगी। सेक्शन 4, एडवांसिंग एरियल कैपेबिलिटीज। अब नजर डालते हैं फाइटर जेट्स की दुनिया में हो रही तेजी पर। हवा में आत्मनिर्भरता सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ग्राउंड पर इसकी प्रगति काफी ठोस है। हाल ही में CSIR NAL ने LCA Mk2 फाइटर जेट के सेंटर फ्यूजिलाज के कॉम्पोजिट पार्ट्स का पहला सेट फाइनली ADA और HAL को सौंप दिया है। ये स्पेसिफिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण में एक स्टेडी और मेथड ड्रिवन प्रोग्रेस का सबूत है। ये दिखाता है कि देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर कितनी स्मूथली काम कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, आत्मनिर्भरता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम बाकी दुनिया से कट जाएं। जब छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात आती है, जिनमें AI और एडवांस्ड स्टेल्थ जैसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो हमारी नज़र ग्लोबली चल रहे डेवलपमेंट्स पर भी है। 2 बड़े इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, GCAP जिसमें UK, जापान और इटली हैं, और FCAS जिसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन हैं। इनके साथ पार्टनरशिप को लेकर बातचीत चल रही है। मतलब साफ है, आने वाले दशकों की टॉप टियर टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल आगे रहना चाहते हैं। सेक्शन 5, सिक्योरिंग द होमलैंड।
ग्लोबल रीच और फ्यूचर टेक के बाद अब वापस लौटते हैं आंतरिक सुरक्षा पर। पंजाब में हाल ही में जो हुआ वो आंतरिक सतर्कता का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कपूरथला पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर एक पूरे जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। ये नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके 2 आरोपी पकड़े गए। सबसे शॉकिंग बात क्या थी? इनके पास से सेंसिटिव लोकेशंस की लाइव फीड विदेश भेजने वाले सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल्स बरामद हुए। अब इन पर ठीक-ठाक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। ये पूरा ऑपरेशन दिखाता है कि हमारी एजेंसीज इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कितनी हाइपर अलर्ट हैं। तो देखिए, हमने नैसे मैसरी जैसी घरेलू कामयाबी से शुरुआत की, ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट पावर को देखा, घातक और अग्नि 6 जैसे साईफाई वेपन्स को समझा और इंटरनल सिक्योरिटी की रियलिटी चेक भी देखी। इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। स्थानीय इनोवेशन से शुरू होकर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और 6th जेन फाइटर्स तक का ये आत्मनिर्भर सफर आने वाले कल में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस को किस तरह से रीशेप करेगा। एक बात तो तय है, देश की सुरक्षा और रुतबा दोनों अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं।